Hello, is it audible now? अभी आ रही है? राधे राधे। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी। ओके फाइन, ठीक है। सो दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि आज पहली बार लाइव अटेंड कर रहे हैं, आई एम डॉक्टर ऋचा पांडे एंड आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर ऋचा पांडे और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंग्लिश। और आज हमारी बेसिकली सेकेंड क्लास है। कल आर्टिकल्स का एक सेशन हो चुका है, बट आई विल ट्राई टू कवर जो हमने कल किया था उसका एक रिवीजन मैं क्विकली करा देती हूँ और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सो बेयर विथ मी फॉर सम टाइम। जहाँ डाउट्स होगा प्लीज़ डू लेट मी नो। जैसे ही डाउट होगा प्लीज़ आप मुझे बताइए वाया योर कमेंट्स। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग। कल किसको किसको याद है कि हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल का? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर वॉट वी स्टडीड येस्टरडे? कल हमने क्या क्या पढ़ा था, किसको याद है? कल हमने पढ़ा था आर्टिकल। कल हमने पढ़ा था आर्टिकल और ये पढ़ा था आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स को लगाया कहाँ जाता है, और हम आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़ा था, और हम आर्टिकल्स को क्या क्या एक्सेप्शन मतलब अपवाद क्या क्या है जब आर्टिकल का प्रयोग कर रही हूँ, और व्हेन आई एम यूजिंग द आर्टिकल कि क्या क्या अपवाद हैं। हम एकदम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। स्क्रैच का मतलब ये है कि हो सकता है किसी को इंग्लिश 0 आती है और हो सकता है किसी को 100, अगर मैं रेट करूं 0 से 100 के बीच में। ठीक है, ठीक ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी आज समझ सकते हैं, मैंने थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देती हूँ। तो बेसिकली अब मैंने बताया था आर्टिकल्स क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 2 टाइप के, मीन्स हम उसे बोल सकते हैं कि वो 2 टाइप के होते हैं। इंग्लिश है, कुछ भी कर सकता है, इनडेफिनेट, DFA नहीं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट में पहले तो मैंने बताया था आर्टिकल 3 होते हैं। इसको हम कई बार डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, कि डिटर्मिनर्स आगे हम सब पढ़ेंगे। सो हैव पेशेंस, अगर नहीं सुना हो, नहीं आता हो, आगे क्लासेस में सब पता चलेगा। और ए एन और द, ए एन और द को हम बोलते हैं आर्टिकल्स। अब ये बेसिकली किसी भी नाउन के सामने लगते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगी शी इज अ, मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकती। अ के आगे मुझे कुछ लिखना पड़े, कोई नाउन लिखना पड़ेगा। नाउन का मतलब क्या होता है? अब जब मैं नाउन बोल रही हूं, या हिंदी में उसे संज्ञा बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम से है संज्ञा। अब संज्ञा मैम किसको बोलेंगे? नेम प्लेस थिंग खेलते थे तो कोई भी किसी का नाम हो, कोई जगह हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, तो ये हो गया तुम्हारा संज्ञा। करेक्ट? आई डिड नॉट, ओके फाइन, ठीक है। सो नेम प्लेस थिंग, अभी के लिए हम संज्ञा ये सब पढ़ेंगे आगे भी, कितने टाइप के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट से लेके व्यक्तिवाचक से लेके कॉमन प्रॉपर सब पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये जान लो, नेम प्लेस थिंग और कोई फीलिंग या भाव होगा, जैसे कि कोई हाँ मतलब स्ट्रेंथ हो गया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, ऑनेस्ट, तो इसके आगे भी हम अधिकतर ए एंड द का यूज करते हैं। तो किसी भी नाउन या संज्ञा के आगे लगता है, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे कि शी इज आगे क्या, कुछ भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ तो आगे नाउन लिखना पड़ेगा, या यहाँ गर्ल हो जाए या कार हो जाए या कुछ तो होना है। तो ये मैंने समझा कि आर्टिकल्स को मैं खाली नहीं लिख सकती हूँ। अब हमने कल पढ़ा था कि आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, अब इसको समझाने के लिए मैंने बताया था डेफिनेट और इनडेफिनेट को हम कैसे समझ सकते हैं।
जैसे कि मैंने बताया था कल एक एग्जाम्पल एक गाने के थ्रू कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक गाना है। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है बिल्कुल कि वो कौन है, कहाँ की है, कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता। लिटरली आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट गर्ल। इनडेफिनेट है, यहाँ पे एक भाव आ रहा है अज्ञानता का, मतलब मैं सर्टेन नहीं हूं, मैं नहीं जानती वो कौन है। तो मैं वहां पे अधिकतर उन आर्टिकल्स को मैं बोलती हूँ इनडेफिनेट, जहां पे मैं नहीं जान रही हूँ चीजों को। एक कार है, अ कार, दैट इज अ कार, या दिस इज अ कार, मुझे नहीं पता ये किसकी है, यहाँ कोई तरह का भाव या पोजेशन नहीं आ रहा है। अब अगर मुझे ये बोलना हो ये मेरी कार है या ये कार लाल रंग की है, सो दिस इज लाइक द कार इज माइन, द कार इज रेड इन कलर, तब मैं यहाँ द कार बोल रही हूँ, तब मैं यहाँ अ कार नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, वही एक गाना जो बताया था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वहां पे अ गर्ल आई सॉ ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर मैं उसको स्पेसिफाई कर दूं दैट द व गर्ल वेयरिंग अ ब्लू स्टोल और अ पिंक शर्ट और अ ब्लू टॉप और समथिंग, अगर मैं कोई एक स्पेसिफाई कर दी हूँ कि वो लड़का या वो लड़की जिसने ये पहना है, तब द बॉय और द गर्ल वहां पे आ जाएगा। सिमिलर कार का एग्जांपल ले लो, किसी की भी कार है, अ कार इज पार्क देयर, द कार दैट इज रेड इन कलर इज पार्क देयर। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जहां पे भी मुझे निश्चित है चीजें, जहां पे भी मैं जो भाव दे रहा है कि हाँ भाई ये है, जैसे कि मैं अर्थ का बात कर रही हूँ, पृथ्वी, अब मुझे पता है कि अर्थ है, पक्का अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, कोई और बात नहीं हो रही है। गंगा, द गंगा रिवर, तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे रिवर तो बहुत बड़ी चीज है, नदियां बहुत हैं, राइट। अब मैं उस नदी में गंगा की बात कर रही हूँ। तो जब मैं बहुत स्पेसिफिकली डेफिनेटली यही है, पक्का यही है, तब मैं यूज करूंगी द का, और इसलिए द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और इनडेफिनेट होता है ए और एन। अब अलग अलग हमने कल ये पढ़ा था क्या क्या होता है। अब यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शनल रूल्स पढ़े थे, अब आप लोगों को तो पता है, क्या लिख रहे हो, वीडियो रुक जा रही है, एवरीवन इज फेसिंग द प्रॉब्लम, सबको ये परेशानी आ रही है, प्लीज रेस्पॉन्ड, बताइए। वीडियो रुक रुक कर आ रही है, नहीं, ठीक है, गुड, क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक। अब ये तो हमने कल देखा था। अब यहाँ पे मैंने कुछ अपवाद बताए थे, कुछ एक्सेप्शनल्स बताए थे, जहां पर एक्सेप्शंस कुछ कुछ बताया गया था। एक्सेप्शन क्या था, किसी को याद है, कोई जान रहा है एक्सेप्शन क्या होता है यहाँ पे, क्लियर है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल विथ मी, माई वीडियो, ओके फाइन, ग्रेट टू हियर दैट, ग्लैड, ओके। सो अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कुछ कुछ आ रहे हैं, जैसे कि हमने कल देखा था हॉर्स और आयर। अब इस पे जो आज जुड़े हैं ये बताइए एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हॉर्स लिखा था, कल मैंने बताया था आर्टिकल्स पे कि जो भी वॉवेल्स हैं, अब सबको वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पता है कि नहीं, एवरीवन नोज अबाउट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, क्या आप सबको पता है वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। डोंट बी अशेम्ड अगर नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ दुनिया में नहीं पता होता है। ए ई आई ओ यू को मैंने बोला वॉवेल्स, अगर ए टू जेड अल्फाबेट का सेट है मेरा, अल्फाबेट के सेट में 5 अक्षर है जिसको मैंने वॉवेल्स में साइड कर दिया, ये तुम वॉवेल हो, इसके बाद जितने बचे वो हो गए कॉन्सोनेंट, ठीक है, यस, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का बात किया, तो अब चूंकि हमने ये पढ़ा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं कि अगर किसी का अक्षर या कोई चीज ए ई आई ओ यू से शुरू होती है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, एप्पल है, एप्पल है, तो उसके आगे मैं क्या लगा दूंगी, एप्पल के आगे, एप्पल के आगे क्या हो जाएगा, हाँ, इसे इंग्लिश के स्वर बोला जाता है और इसे इंग्लिश के व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है, करेक्ट, जिसने भी बोला वेरी गुड, करेक्ट है।
अब जैसे मैं बचपन से पढ़ती जा रही हूँ एप्पल है, ये एग्जाम्पल तो शायद जब आपने शुरू किया होगा आर्टिकल तभी पढ़ा होगा, एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। अम्ब्रेला, क्या आएगा अम्ब्रेला की जगह पे? अम्ब्रेला की जगह क्या आएगा? अम्ब्रेला क्या होगा? एन अम्ब्रेला होगा कि ए होगा? एन अम्ब्रेला, करेक्ट। एप्पल अम्ब्रेला तो हमने बचपन से पढ़ा है, ए एन, अ कार हो जाएगा, कार है तो ए हो जाएगा। और क्या रहता है कॉमन एग्जाम्पल? बॉय लिख देता है, बॉय में भी क्या आएगा? अ बॉय, द बॉय, कब आएगा वो चेंज, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? जब मैंने ये कॉमन नियम, द कॉमन रूल दैट आई एम स्टडिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड इज कि ए ई आई ओ यू, जो नियम मैं अपने बचपने से पढ़ रही हूँ कि ए ई आई ओ यू अगर है तो एन लगा दो, इसके अलावा सारे में हम लगा देंगे क्या? ए, ठीक है। द अगर वो स्पेसिफिक हो गया तो द लगाना है कि नहीं मुझे पता है, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो मुझे पता है या वो पता होने का भाव दे रहा है मुझे, तब मैं वहां पे क्या लगा दे रही हूँ? द, ठीक। अब यहाँ पे आया तो एक बात तो सही थी, यहां तक तो भाई पूरा सही ही पढ़ा था हमने, पर इसके बाद आया प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ पे। क्या आया प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आई? हॉर्स, और इसे क्या बोलते हैं जो अभी लिखा है मैंने? कोई बोल सकता है इसका ये क्या है और इसके आगे क्या लगेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन, दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट, जो लेट से आया है उन्हें भी गुड आफ्टरनून। हाँ वो ठीक है, आयर और एयर भी बोलते हैं, आयर एयर, अब डिपेंड करता है किसकी इंग्लिश कैसे है। एन एयर टू द थ्रोन, एन आयर भी कई लोग से सुनोगे, सो वी लिसन एंड वी डोंट जज, हम सुनते हैं पर हम किसी पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम सही बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो एन एयर टू द थ्रोन, चूंकि यहाँ पे इंग्लिश में लिखते जब हैं जरूरी नहीं वो बोलते भी हैं, यहाँ पे ह लिख दिया है एच, पर इस एच को प्रोनाउंस नहीं कर रहा है वो, यहाँ पे ये एच साइलेंट वर्ड है मेरा या साइलेंट लेटर है, ठीक है, ये साइलेंट है, तो मैं इसे बोली एयर टू द थ्रोन। और आयर भी कई जगह सुनोगे, दोनों चीजें बोली जाती हैं डिपेंडिंग, जैसे कि वाट और वॉट दोनों बोलते हैं, गलत और सही को मैं भी जज नहीं कर रही हूँ। एन एयर टू द थ्रोन मतलब एयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, जैसे कि राजा का उत्तराधिकारी, द एयर टू द किंग, ठीक है। तो ये एयर है बट यहाँ एच था, पर मैं बोल रही हूँ एयर, इसलिए यहाँ एन लग गया क्योंकि ये एयर है। बट हजारों लोग हैं इस दुनिया में जो प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं, अब वो हायर ही पढ़ता है अगर या हेयर पढ़ता है तो वो क्या करे? वो यहाँ ए लगा देगा, ए लगा देगा, क्योंकि रूल तो पहला ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम। क्या रूल पढ़ रहे हैं बचपन से? कि अगर ए ई आई ओ यू है तो हम एन लगा देंगे और वो लगाएगा ए और उसका हो जाएगा गलत, ठीक है। तो कई बार मैं ये कभी नहीं बोलती कि आप एकदम सही इंग्लिश बोलो या एकदम सही प्रोनाउंसिएशन करो, पर जब एग्जाम्स आते हैं हमारे और हम अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, उस वर्ड का, उस शब्द को कैसे बोला जाना चाहिए वो नहीं जानते, तब हम गलत कर देते हैं। तो कुछ वर्ड्स है जिसको हम बचपन से, जैसे मेरे जानने में बहुत लोग आज भी है जो इसको हवर पढ़ते हैं, क्या मैं उन्हें जज करूं? नहीं, हवर पढ़ोगे अगर इसे हवर, तो तुम लिखोगे आ रहा है एच, दिख रहा है एच, आ रहा है हॉ का साउंड, दिख एच रहा है, मैं लगा दूंगी ए, क्योंकि रूल तो यही बोलता है ना कि अगर ए आई ओ यू नहीं है तो ए लगा दो, तो उस रूल के हिसाब से मैं ए अवर लगा दूंगी, पर वो गलत हो जाएगा क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तब ये एच यहाँ पे साइलेंट है मेरा और मैं पढ़ रही हूँ आवर, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ अवर, अवर, हिंदी में अगर मैं लिखती हूँ तो
व र। अब मेरा स्वर आ रहा है अ का, यहाँ पे अ, आया में या एयर में एयर, एयर या आयर, तो ए या अ का स्वर आ रहा है। तो जो हिंदी अच्छा जानते हैं, कई बार हिंदी जानना बहुत एडवांटेजियस हो जाता है, बहुत ही आपको एक स्टेप आगे ले जाता है कि अगर अल्टीमेटली ये भी एक भाषा है वो भी एक भाषा है, पर मुझे अगर अपने इस चीज़ों को करेक्ट लिखना है तो अल्टीमेटली मुझे हिंदी का हेल्प लेना पड़ेगा या हिंदी की सहायता लेनी पड़ेगी। आपको समझ आया? एन आवर, वारिस, करेक्ट। किसको किसको यहाँ तक समझ आया? द लाइक इसको बोल सकते साउंड्स में घुमाना, मतलब हम साउंड्स अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या कैसे सुनाई दे रहा है तो हम गलत कर देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कल बताए थे, लेट मी डू इट अगेन, फिर से कर देती हूँ आप लोगों के लिए जो आ जाए थे। ये क्या है ये? अब जिसको जिसको जहां पे डाउट आएगा मुझे बताते जाना, अगर आता है तो ठीक है, जो आ जा रहे हैं। फिर मैं कुछ रूल स्टार्ट करूंगी जो हमने कल नहीं किए थे। पहला, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे क्या आएगा? फटाक से बताओ। आई अंडरस्टूड इट, वेरी गुड। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी। शुरू तो ये यू से हो रहा है मगर, और रूल है ए ई आई ओ यू वाला, तो जो ए लिख रहे हैं, जो ए लिख रहे हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो लिख रहे हैं, जो ए बोल रहे हैं, जो एन बोल रहे हैं, वेरी इंटेलिजेंट किड्स एक्चुअली, वेरी गुड, डाउट्स क्लियर आई बिलीव। अ लिख रहे हैं, मैक्सिमम पीपल आर राइटिंग अ, अधिकांश लोग अ लिख रहे हैं, मैक्सिमम पीपल और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर राइटिंग अ, एंड दैट मीन्स ये क्लियर है। अ का मतलब इवन ये यू से शुरू, यू से लिख रही हूं मैं, या राइट, ए ई आई ओ यू, पर जब मैं पढ़ रही हूं तो मैं यहाँ पे यूनी, य से आ रहा है मेरा, य से साउंड य का है, और य मेरे व्यंजन में आ गया, कॉन्सोनेंट्स में आ गया, इसलिए यहाँ पे मैंने अ लिखा, ठीक है। और इसलिए जब मैं लिखती हूं तो एन अम्ब्रेला लिखती हूं। अब इसको देखोगे, अम्ब्रेला तो क्योंकि मैंने अभी बताया था, अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं? उम्ब्रेला लिखते हो क्या? यू को मैंने लिखा यू, ठीक है, ये य को मैंने य लिखा। अब अम्ब्रेला को मैं यूम्ब्रेला लिखती हूँ क्या? यूम्ब्रेला नहीं लिखते हैं क्या? कि बोलते भी नहीं है? कोई बोलता है क्या यूम्ब्रेला? बोलते हैं क्या? हाँ, कौन बोलता है? अम्ब्रेला को यूम्ब्रेला कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है, वेरी गुड, ठीक है। तो अम्ब्रेला को मैं आधा अम्ब्रेला बोल रही हूँ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोल रही हूँ, तो मेरा साउंड आ गया ए का, इसलिए मैंने वहां एन लिखा था और यहाँ ए लिखा था, ठीक है। वैसे ही कुछ वर्ड्स है जो कि ट्रिक करते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड्स को मैं बता रही हूँ। वर्ड्स हैं मेरे, अब मुझे बताते जाना। ऑनर, ओके, HONOUR, हाँ, ऑनर। ऑनर की स्पेलिंग, ऑनर का मतलब, सॉरी स्पेलिंग नहीं, ऑनर का मतलब, दे ऑनर्ड मी, समझ पे आ रहे हो? एक रेस्पेक्ट देना, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है। शी वॉज ऑनर्ड विथ एन अवार्ड, और उसको एक ऑनर में दिया गया, एक प्रोत्साहन दिया गया उस चीजों से, तो यहाँ पे ऑनर बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ह है साउंड, हॉनर नहीं है, लिखा एच से है, बोल ओ से रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन हियर मैटर्स अ लॉट। यहाँ अगर हॉनर पढ़े ह,
ह के बाद लिखोगे और अ लिखोगे तो हो जाएगा गलत। पढ़ोगे सही, ऑनर लिखोगे एन और लिखोगे तब होगा सही। समझ में आया? ऑनर, हॉनर, एयर आया समझ में? हवर, HOUR, अगर बोला हवर, हवर के साथ में आया ए और होगा वो गलत। पढ़ोगे सही, आवर, एन आवर, तब लिखोगे एन, तब आएगा वो सही। समझ में आया वर्ड्स का कैसे हमको यूज करना है? यूरोपियन कल मैंने बताया था एक, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन का कौन बता सकता है? सम्मानीय, ऑनर, करेक्ट। यूरोपियन, यूरोपियन, ANA, जिसने भी लिखा यूरोप की स्पेलिंग यू से वो गलत है। यूरोप की स्पेलिंग मैं लिखी हूं EUROPE। एन कितने हैं? अ यूरोपियन, करेक्ट। अ यूरोप क्यों आ रहा है? ये तो ई से शुरू हो रहा है ना, शुरू ई से हो रहा है, पर आप लोग सब बता रहे हो अ यूरोपियन, एंड आई बिलीव कि आप सबको समझ आ गया इसका मतलब। अगर मैं ये देख रही हूँ ई है पर मैं बोल रही हूँ यूरोपियन या यूरोप, आगे मतलब नहीं मुझे, ठीक है, यूरोपियन, तो मैं बोल रही हूँ य यहाँ पे, क्योंकि मैं यूरोपियन का ही सुना हो क्या? या बोलते हो क्या यूरोप एक कॉन्टिनेंट था? ऐसा नहीं बोलते ना, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप हमको जाना है, नहीं बोलते, हम बोलते यूरोप जाना है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो मैं यहाँ य से हमेशा यूरोप को य से बोल रही हूँ, इसीलिए जब कभी भी मैं यूरोपियन बोलती हूँ तो मैं अ यूरोपियन वुमेन और अ यूरोपियन मैन, जो भी होगा वो अ होगा, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है पर साउंड य का आ रहा है। तो चीज़ों को ध्यान रखना रटने से ज़्यादा, कि मैं एक बार थोड़ा लिख लूँ। अब MLA का क्या आएगा? AN क्या आना चाहिए कायदे से? क्या आना चाहिए MLA का? MLA, NMLA की AMLA? N करेक्ट है, करेक्ट, NMLA करेक्ट है, क्योंकि जब मैं लिख तो M से रही हूं यहाँ पे, पर MLA नहीं, जैसे मंकी होता है MONKEY, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ म से, मंकी, म। M जब लिखना है तो मैं म ल ए नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ ए म बोल रही हूँ, ए म। तो एक हिडन साउंड है, एक छुपा हुआ साउंड है ए का, जो कि पहले आ रहा है ना, MLA। तो ये ए के साउंड के कारण मैं यहाँ एन का यूज कर रही हूँ। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ कि मेरी मम्मी BA है या कोई BA है, तो उसको क्या बोलेंगे BA वाले को? ABA NBA? BA, थैंक यू। ABA MBA, कौन सा वाला BA होगा? ए, वॉवेल साउंड आ रही है, वेरी गुड। इतना ही तो समझना था यार, बस सब एग्जाम टॉप करने वाले, और क्या। साउंड समझ गया, यही रूल नंबर, मेरे रूल नंबर 1 में यही रहता है कि साउंड्स को समझो, ध्वनि उसको सुनो। नहीं आ रहा है हिंदी में लिख दो ना, हिंदी तो सबको आती है बहुत अच्छी से, ठीक, तो हिंदी को लिख दो, हिंदी में देख लो पढ़ के, म लिख रहे हो कि ए लिख रहे हो, और उसके बाद वहां आर्टिकल को फिट कर देंगे हम। समझ आया? BA, NBA नहीं आएगा पक्का? वेरी गुड, सुपर सुपर, सो प्राउड ऑफ यू किड्स। एक बार में चीजें समझ जाना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। ये सब मुहावरे में पढ़ेंगे, नॉट अ कप ऑफ टी। चलो ठीक। अब जैसे इस पे एक ईडियम बता देती हूँ मैं, लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। याद रखना, जब ईडियम पढ़ेंगे ना, मुहावरे और लोकोक्तियां, तब इसमें याद रखना पीस ऑफ केक। अंग्रेजों को केक बहुत पसंद था, तो जहां भी उनको आसान लगता था, केक वॉक, पीस ऑफ केक ऐड कर देते थे हर जगह, पीस ऑफ केक। सो लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। जैसे हम बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब हम उनको ये बोलेंगे तो लोग घूम जाएंगे कि ये बोलना क्या चाहते हो मैडम आप। या अंगूर खट्टे हैं, जो हम
ये तो हम बोल देंगे, वो तो नहीं कर पा रहा है, उसके लिए अंगूर खट्टे हैं। तुम और मैं तो समझ गए, पर कोई इंग्लिशमैन को समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ये सिमिलरली हमको समझना है पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान काम। आर्टिकल टॉपिक इज अ पीस ऑफ केक। आर्टिकल का टॉपिक एक बहुत ही आसान सी चीज है, जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक था ये, पीस ऑफ केक आ गया। ठीक, नेक्स्ट। ऐसे बीच बीच में पढ़ते रहेंगे ना तो याद रहेगा। क्या और था अगला आर्टिकल में? ऑनर, एमएलए, बीए, ठीक है। एमएससी, एमएससी, आईएएस, एमबीबीएस, इसमें फटाफट बता दो, मैं समझ जाऊंगी कि ये क्लियर हो गया। एमएससी, माई फ्रेंड इज डैश एमएससी, ए एन क्या आएगा? एमएससी, एनएमएससी, पक्का एनएमएससी लॉक कर दूं? ठीक है, एनएमएससी, सुपर, वेरी गुड। आईएएस, आईएएस जल्दी सोचो, सबको बनना है क्या आईएएस? आईएएस, आईएएस, एनआईएएस, एनआईएएस, वेरी गुड। शी इज एन एमबीबीएस और ही इज एन एमबीबीएस। एन, सब लोगों ने बहुत सही बताया, एन एन। एमएससी को भी एनएमएससी, ठीक है। बीए के समय चेंज हो गया था, ठीक है, बीए बीएससी बेचारों को अलग कर दिए थे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे कि ये याद कर लिया रूल कि शॉर्टकट्स या एब्रीविएशंस हैं, इनको क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन। जब हम चीजों को छोटे में बोल देते हैं ना, आजकल मैसेज में जब लिखते हैं तो हम क्या यू बोलते हैं उन्हें? एब्रीविएशन। याद रखना नाम। एब्रीविएशन और एक्रोनिम में अंतर होता है, ठीक है, बताऊंगी। एब्रीविएशन का मतलब जैसे एमबीबीएस एब्रीविएशन है। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? जब मैं किसी का पहला पहला अक्षर बस ले लेती हूँ, कई बार हम यूज करते हैं ना, फर्स्ट लेटर बस जोड़ दिया, एक्रोनिम, तो उसे बोलते हैं एक्रोनिम, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। तो ये सब हो गया, बीए बीएससी एमए एमएससी। तो कॉमन रूल कुछ भी नहीं है, ऐसे रट्टा और घोषणा नहीं दिमाग में कि अरे कहीं पे भी एब्रीविएशंस है तो एन लग जाएगा, नहीं। प्रोनाउंस करना, हिंदी में लिखना, उसके बाद लगाना ए एन द। 10 नंबर का भी रहेगा तो एटलीस्ट 10 में 10 स्कोर करना है हमको, ठीक। आया? क्लियर हो गया सबको? जैसा कि, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बता दिया था कल। आज के टॉपिक्स पे आते हैं। पहला रूल बेस्ड ऑन साउंड्स, ठीक। कल मैंने बताया था पे अटेंशन टू द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। ध्यान दो, परीक्षा में लिखने से पहले ध्यान दो कि वो सुनाई कैसा दे रहा है, ठीक है। सो पे अटेंशन टू द साउंड्स ऑफ द वॉवेल। ऑनेस्ट, हायर, आवर, ऑनर, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, यहाँ पे अपवाद आ गए अपने आप में। य, एच 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 एच, लिखा सब एच से है, पर मैं नहीं पढ़ रही हूँ एच से। यहाँ पे ऑनेस्ट बोल रही हूँ, यहाँ एयर बोल रही हूँ, यहाँ आवर बोल रही हूँ, यहाँ ऑनर बोल रही हूँ। यूनिवर्सिटी, यू यू यू, ठीक है, दोनों य से है, पर एक में ए लगेगा एक में एन लगेगा। अंतर मैं बता चुकी हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा स्वर, द साउंड्स आर कमिंग इन द पिक्चर, ठीक है। आया सबको रूल नंबर 1 अच्छे से? वेरी गुड, क्लियर है। तो नेक्स्ट, एब्रीविएशंस का रूल जो कल मैंने बताया था। एब्रीविएशंस के आगे क्या कोई कॉमन रूल लगा दूं क्या? ए लगेगा या एन लगेगा? कोई कॉमन रूल फिट होगा एब्रीविएशंस पे कि ए लगा दो एब्रीविएशंस पे या एन लगा दो परीक्षा में देख के? एनी कॉमन रूल कैन फिट इनटू दिस? नो, दिस आल्सो विल डिपेंडिंग ऑन द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस वर्ड्स। इसका जो साउंड आ रहा है, द प्रोनाउंसिएशन दैट इज कमिंग आउट, जो उच्चारण मैं कर रही हूं, उस बेसिस पे मैं यहाँ ए एन यूज करूंगी। जैसे एक्सरे मशीन छूट गया, इसका क्या होगा? एक्सरे मशीन, एक्स से शुरू हो रहा है, एक्सरे, एक्सरे मशीन सब लोग देखे ना। और एमआरआई मशीन भी आएगा फिर, एक्सरे के साथ एमआरआई ने क्या गलती की है? एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन में क्या आएगा? एन एक्सरे,
कोई है जो ए लिखने वाला है? ए लिखा है किसी ने? एक्स को मैं हिंदी में लिखना चाहती हूँ, मुझे डाउट आया, जो भी ए लिखा है मेरे मन में डाउट आया कि मैं एक्स है तो मैं ए लगा दूं। कॉमन डाउट है, आदमी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ना, इंसान ही इतना गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, राइट? आ गया डाउट। पर हमेशा एग्जाम में एक सेकंड अगर आंसर लिखने में ले रहे हो तो एक और सेकंड उसको सोचने में लेना। ए लिखा एक्सरे मशीन जिसने भी, अब मैं इसको लिखना है मुझे एक्स, तो मैं एक्सिस बैंक होता है ना, कैसा लिखता है? एक्स, ठीक है। जैसे मैं एक्स लिखती हूँ हिंदी में, मुझे समझ आता है कि एक्स का कोई प्रॉपर एक्स मस्ट ट्री, ठीक है, तो एक्स का कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं है, ए से शुरू हो रहा है। जब मैं इसे लिख रही हूँ, जो हिंदी समझ रहे हैं ना, हिंदी आई बिलीव सबको समझ आ रहा होगा, ए एक्स एक्स ए से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ एन एक्सरे मशीन आएगा। जिसको डाउट आया, एक सेकंड लिखना ए, दूसरे सेकंड लिखना उसको हिंदी में, और उसके बाद तीसरे सेकंड में सही आंसर लिखना। समझ आया? इतना तो टाइम रहता है एग्जाम में, ठीक? NRI वॉवेल्स, गुड गुड गुड, वेरी गुड। और कोई डाउट्स है? मैम क्लियर टिल हियर? एवरीवन, एनीवन इज हैविंग डाउट टिल हियर? डेफिनेट, इंडेफिनेट, ए एन, साउंड्स, वॉवेल्स, ये 5 चीजों में किसी को अभी तक दिक्कत है तो तुरंत बताओ। ओके, क्लियर? ठीक है मैम, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश टू। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल। ओके, श्योर। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग, जो इंग्लिश में सुनना चाहता है, as I already told you in very starting that the kids are not on the same, we are not on the same page. अब ये भी एक idiom है, याद रखना, we on the same page. हम सब एक ही जगह पर नहीं हैं। कोई हो सकता है दूसरे साल प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, someone is competing for the second year, someone is like from a very scratch, जिसे इंग्लिश अच्छी नहीं आती और ये पहली बार पढ़ रहा है। So ऐसा बोलो कि सबको एक पेज पे लाना है मुझे। Everyone after the class, इस क्लास के बाद should be on the same page. हम सब का नॉलेज उतना ही हो, तो जिसका एकदम सरफेस लेवल है उसके लिए तो एलिवेट हो गया इंग्लिश, और जो जानता है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है? हाँ, टीचर भर्ती कब है? ठीक, ओके, नेक्स्ट। ये रूल आज पढ़ा रही हूं जो कल नहीं पढ़ाया था, ठीक है? Used in place of per, every, each, जहां जहां पर, every या each आएगा, ठीक है? जैसे कि मेरी सैलरी सपोज 5,000 पर महीना है, प्रति महीना, प्रति मतलब जहां पे मैं पर का यूज करती हूं वहां मैं लिख सकती हूँ माई सैलरी इज 5,000 अ मंथ, ठीक है? वो गलत नहीं है। तो जहां पे भी अगर बोला जा रहा है कि रिप्लेस करना है आर्टिकल को, तो अगर यहाँ पे पर है तो आई अर्न, सपोज आई अर्न 5,000 पर मंथ या एवरी मंथ या ईच मंथ, ठीक है? तो अगर मुझे दिखा पर, एवरी, ईच, उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूं अ से, ए से, राइट? जो अ बोलना चाहता है, जो ए बोलना चाहता है, आई एम नॉट हियर टू जज, हम यहाँ पे रिटन इंग्लिश में हैं अभी, ठीक है? तो पर मंथ, एवरी मंथ, ईच मंथ, इन सब के जगह मैं लिख सकती हूँ आई अर्न 5,000 रुपीज, अरे लिखे ही नहीं मैंने, है ना, 5,000 एवरी, लाइक अ मंथ, ठीक है? एक महीने में मैं 5,000 रुपए कमा सकती हूँ। और आई अर्न 5,000 पॉइंट्स अ मंथ, मैं एक महीने में 5,000, कोई गेम खेल रहा होगा तो मैं 5,000 पॉइंट कमा सकता है। तो कोई भी जहां पे पर, एवरी, ईच आया, ठीक है? ओके, तो जहां पर भी पर, एवरी, ईच आया, ट्राई टू मेक द कमेंट्स रेलेवेंट,
क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। समझ पा रहे हो? अगर टॉपिक का क्वेश्चन पूछोगे तो यू विल गेट समथिंग, यू विल बी बेनिफिटेड, कुछ तो उधार होगा। टॉपिक के बाहर पूछोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। आई अर्न 5000 पॉइंट पर मंथ, आई अर्न 5000 पॉइंट एवरी मंथ, ईच मंथ। रिप्लेस कर सकती हूँ अ से, मतलब आई अर्न 5000 अ मंथ इज करेक्ट, वो गलत नहीं है। नेक्स्ट, पर आवर, आई रन 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई रन 5 किलोमीटर आई रन 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर लिखूं, एवरी लिखूं, ईच लिखूं, अभी मैं बार बार तीनों को नहीं लिख रही हूं। आई रन 5 किलोमीटर पर आवर, आई रन 5 किलोमीटर एवरी आवर। ठीक है, तो इन सब के जगह पे मैं ए लगा सकती हूं। ठीक, अभी यहां पे मुझे बताओ, अब ये फर्स्ट वाला पढ़ना, द कार रन्स 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है या दौड़ रही है, राइट। तो यहां पे मुझे ए लगाना चाहिए कि एन लगाना चाहिए? अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देख तो सब चुके ही होगे। ठीक है, आंसर आंसर एन आर। ठीक है, एन आर। ठीक, क्यों एन आर लगा पता है? अभी मैंने ए बताया ना, आयरन 5 किलोमीटर पर आवर को एन आवर लिखा, क्योंकि भाई ये रूल तो पहले पढ़ा है ना, आवर के आगे एन लगता है, तो ए या एन में से एक आर्टिकल लगेगा। डिपेंड ये भी करेगा कि उसके बाद वाला वर्ड किससे शुरू हो रहा है। अ आवर लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा। ठीक, यहां पे सही है कि अगर मैं पर प्रति के जगह और ईच के जगह लगा रही हूं, पर एवरी ईच, प्रति एवरी मतलब लगभग, और ईच स्पेसिफिक बता दे रही हूं। तो द कार रन्स 10 किलोमीटर एन आवर इसलिए लगा क्योंकि उसके बाद वाला वर्ड भी देखना है भाई, एच है कि क्या है उसके आगे, नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मंथ आ गया, मेरी सैलरीज फॉर एग्जाम्पल, शी अर्न्स 10,000 पर मंथ। ठीक है, शी अर्न्स 10,000 पर मंथ। अब यहां पे मैं एन नहीं लगाऊंगी, लगेगा क्या एन? पर को हटा के, पर को हटा के एन लग जाएगा क्या? सॉरी, एन आर, एन आर। ठीक है, वेरी गुड। शी अर्न्स 10,000 पर आवर, सॉरी पर मंथ। ठीक है, तब यहां ए लगेगा कि एन लगेगा? ये दो ही टाइप के सेंटेंसेस है यहां ध्यान रखने के लिए, कि जब मैं पर पर्सन पर आवर बोल रही हूं, यहां ध्यान दो, पर मंथ, पर आवर, पर पर्सन, पर ईच एवरी तो ठीक है, आया समझ में, एवरी पर्सन, पर पर्सन, एवरी आवर, वहां तक तो सब कुछ सही है। पर जब मैं ये लिख रही हूं तो मुझे ध्यान रखना है जो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था। भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर के आगे आर्टिकल ए लगाना है तो ए लगा दोगे, देख भी लेना कि इसके आगे एम है, एच है, पी है, कि कोई और वर्ड है। समझ में आया? इस हिसाब से यहाँ पे पर मंथ में लगा अ लगेगा, आवर में एन लगेगा, और पर पर्सन में अ पर्सन ऐसा लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ रूल? तीसरा वाला, पहला तो साउंड का था, दूसरा एब्रिविएशंस का था, तीसरा ये था। अगला यहां तक क्लियर है रूल नंबर 3 तक? एनीवन इज हैविंग डाउट टिल रूल नंबर 3? क्या किसी को डाउट है तीसरे रूल तक? टेल मी क्विकली। क्विकली का मतलब वेरी फास्ट, जब कोई चीज बहुत तेज हो तो उसे हम क्विकली बोलते हैं। आर्टिकल्स आर अ पीस ऑफ केक, ये एक बहुत आसान चीज है। नो नो क्लियर? ठीक है, फाइन, ग्रेट, लेट्स गो अहेड।
अब यहाँ पे किसी जाति के बारे में अगर मैं बात करूं, रूल नंबर 4 याद रखना। अब ये तो ठीक है, एलिफेंट लगा, फॉक्स, आप फॉक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अ ह्यूज एनिमल, ठीक है। अब मैं यहाँ पूरे एलिफेंट की प्रजाति के बारे में बात कर रही हूँ। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। और इसका एक और रूल आगे भी पढ़ोगे, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव भी है यहाँ पे, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब्स के पहले भी मेरा ए लगता है या एन। ए या एन का मतलब ये नहीं कि वही लगेगा, डिपेंड कर रहा है उसके बाद वाला अक्षर क्या है, याद रखना ये, ठीक है। तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले ए लग गया। तो जब कभी मैं किसी जाति के बारे में बात करूं या किसी कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रही हूँ, कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? जब एक कलेक्शन की बात करूं मैं, जैसे बंडल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो इसे कलेक्टिव नाउन में क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन से आप क्या समझते हैं, क्या बोलेंगे इसे? रिस्पॉन्ड। कलेक्टिव नाउन समझना जरूरी है इसके पहले। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, समूह, करेक्शन, करेक्ट, कलेक्शन, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो आपको पता है समूह का मतलब क्या होगा? जैसे कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल और पर्सन, उसको मैं क्या बोल देती हूँ समूह में? क्राउड। समझ पा रहे हो क्या? क्राउड, अ क्राउड ऑफ पीपल। बहुत सारी चीटियां हैं तो उनको क्या बोलूंगी? चीटियों का झुंड या कि चीटियों का समूह, तो उसे क्या बोलते हैं? चीटियों के समूह को क्या बोलते हैं? ये सब पढ़ेंगे आगे, जिनको नहीं आता डरना नहीं है, ये जस्ट क्योंकि एक आ गया वर्ड कलेक्टिव तो मैं बताना चाह रही थी। आगे ये सब पढ़ेंगे, हम नाउन्स पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे हम। पर चीटियों के झुंड को किसी को पता है क्या? ग्रुप की बात होगा? नहीं है भाई, चीटियों के ग्रुप का एक अलग नाम है। तारों का समूह, बहुत सारे तारे हैं ना आसमान में, उनके समूह को क्या बोल सकते हैं? सुना है कभी? समूह तो हो ही सकता है ना, किसी का भी हो सकता है, लोगों का हो सकता है, चीटियों का हो सकता है, मीटिंग तो हर कोई कर सकता है ना। अगर तारों का समूह है तो मैं उसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलती हूँ। मतलब अगर क्लस्टर मैंने बोला, क्लस्टर का मतलब ही है तारों का समूह। स्कूल ऑफ फिशेस, जैसे कि मछलियां हैं अगर, तो उसको मैं बोलती हूँ स्कूल है, मछलियों का स्कूल है। ऐसा बहुत सारे। स्वार्म ऑफ बर्ड, SWARM, जब पक्षियों का समूह जा रहा है कहीं तो मैं बोलूंगी अ स्वार्म ऑफ बर्ड्स, SWARM, स्वार्म, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जब जातियों के बारे में बात होगा, एलिफेंट की एक जाति है या फॉक्स एक जाति है, मैं फॉक्स का नाम अगर मैं कुछ रख दूं, राम श्याम कुछ भी, तो वो अलग हो जाएगा। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर जाति, लोमड़ी की जाति या फॉक्स की जाति, एक पूरे ग्रुप है फॉक्स का ना, फॉक्स एक नहीं है जब तक मैं स्पेसिफिक नहीं हो जाती कौन सा वाला लोमड़ी। तो फॉक्स इज अ कनिंग एनिमल। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव लग गया है, इसके पहले भी ए लग रहा है जब मैं किसी ग्रुप के बारे में। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी, तब हमारा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। अब याद रखना, आर्टिकल लगेगा, मैं हर बार लिख रही हूं, आर्टिकल लगेगा का मतलब सिर्फ ए या एन ऐसा है, मतलब सिर्फ ए ही नहीं लगेगा या एन ही नहीं लगेगा। आई जस्ट रिफ्रेजिंग माई सेंटेंस। आर्टिकल्स का मतलब है ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला अक्षर का रूल नंबर 1, 2, 3 से जो हमने सीखा साउंड क्या आ रहा है, उस हिसाब से मैं आर्टिकल को लगाऊंगी। अगर वहां पे कोई वॉवेल साउंड का वर्ड है तो मैं ए नहीं लगाऊंगी, और अगर वॉवेल साउंड का या वॉवेल है तब मैं एन लगाऊंगी। तो द रूल्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द वर्ड जो उसके बाद है या नाउन जो उसके बाद है, ठीक। इतना क्लियर है? एन आर्मी ऑफ एंड्स, ठीक है, वेरी गुड। कॉन्स्टलेशन ना बेटा वो नहीं होता, आकाशगंगा, आकाशगंगा अलग चीज है, ठीक है, यू ट्राइड, गुड, ठीक। कॉन्स्टलेशन एक सेट ऑफ स्टार्स होता है, जैसे कि ऐसा वाला एक होता है ना, सप्तऋषि एंड ऑल दैट, ये स्पेसिफिक स्टार्स का ग्रुप या नक्षत्र बोलते हैं हम हिंदी में। जैसे कि आप बोलते हैं ना ये है, जब भरणी नक्षत्र है तो ये जो है इनको हम नक्षत्र भी बोलते हैं, टाइप ऑफ। तो जब जैसे जो हमारे राशियां बनी, जैसे जैसे ट्रांजिट हुआ मून इस अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉन्स्टलेशन पे, तब वैसे वैसे हमने किया है। दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ माइथोलॉजी। बट ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है दैट आर नॉट चेंजिंग द शेप ऑलवेज, दैट आर कॉल्ड एज कॉन्स्टलेशन। तो जिन्होंने लिखा मैं उनको बस क्लियर कर दे रही हूँ कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या होता है। एक
ओरियन होता है, एक सप्तऋषि होता है, ऐसे 3 बेल्ट होते हैं ना, ये एक कॉन्स्टलेशन है, ये एक कॉन्स्टलेशन है। तो द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट डोंट चेंज शेप आर कॉल्ड एज कॉन्स्टलेशंस। जो स्टार्स का ग्रुप अपना शेप नहीं बदलता उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आप क्लस्टर मतलब कोई भी स्टार हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वाला रूल क्लियर हुआ? कॉन्स्टलेशन समझ आया, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये पढ़ेंगे। टॉपिक अभी डाइवर्ट नहीं करते हैं, जब हम पढ़ेंगे ये नाउन्स में ना, कलेक्टिव नाउन्स में, ये सारे का नाम भी बताऊंगी क्या क्या बोलते हैं। देयर इज अ लॉट इन दैट। ऐसा नहीं है कि 5-6 याद हो गए, हर के ग्रुप को कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। उसके नाम्स को हमको लाइक रिकॉल, रिमाइंड करना पड़ेगा। रिमेंबर, वी नीड टू रिमेंबर दैट, रिकॉल इट एंड रिमाइंड इट। लाइक अपने आप को याद दिलाते रहो, अच्छा ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। अपनी डिक्शनरी खुद बनेगी, है ना, कि मुझे सबका मतलब पता होना चाहिए। तो ये वाला आएगा। बट अभी समझ में आया क्या कि जब कभी मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ तभी भी मेरा ए एन लगेगा आर्टिकल, द भी लग सकता है अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले रही हूँ। ठीक है। रूल नंबर 5, इन प्लेस ऑफ एनी और सम। ठीक है, तो अभी आई डोंट हैव एनी पेन। ठीक है, अगर यहाँ कहीं लिखा है कि मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, इनडेफिनेट, एनी या ये किस चीज को दर्शा रहा है पता है, ध्यान रखना कि ये इनडेफिनेट है ना, मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई डोंट हैव एनी पेन। तो जहां पे एनी आ रहा है दैट शोज, वह दर्शा रहा है हमको इनडेफिनिटी, मतलब कुछ श्योर नहीं है यहाँ पे, डेफिनेट नहीं है, मतलब एक सब चीज इनडेफिनेट चल रही है। तो इसको हम बोलते हैं एनी के जगह आई डोंट हैव एनी पेन की जगह हमने लगा दिया आई डोंट हैव अ पेन। ठीक है, अब यहाँ पे अम्ब्रेला होता तो एन अम्ब्रेला लिख देती, मैं ए नहीं लिखती। सेम सेंटेंस चेंज हुआ अगर आई डोंट हैव एनी अम्ब्रेला, तब क्या मैं यहाँ ए लगाऊंगी क्या एनी के जगह आर्टिकल के हिसाब से? टेल मी, शैल आई पुट ए हियर और एन हियर इन द सेकेंड सेंटेंस? क्या मुझे दूसरे सेंटेंस में ए लगाना चाहिए या एन लगाना चाहिए? आंसर इट फास्ट। वेरी गुड, एन अम्ब्रेला, वेरी गुड, यू नीड अ अपलॉड। ठीक है, सही बोला, क्योंकि एनी है, पर जो मेरा रूल है ना, ये ऐसा नहीं कि जब मैं चौथे रूल पे जाऊंगी तो मैं पहले 3 रूल को वाइप आउट कर दूंगी। वाइप आउट मतलब मिटा देना, वाइप पोंछ देना। वाइप योर फेस, मुंह पोंछ के आओ, याद रखना। रिंस योर माउथ, कुल्ला करके आओ। सुबह से अपनी दिनचर्या बताओगे इंग्लिश में, कोशिश करना, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू कैन। आई वोक अप एट दिस 7 AM, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई स्क्रेप्ड माई टंग, मैंने अपना ब्रश किया, अपनी जीभ साफ की। आई वॉश्ड माई फेस, आई वाइप्ड माई फेस, बोलते रहना इसको। ठीक है, आई डोंट हैव अ पेन, यहाँ पे मैं ए नहीं लगा दूंगी क्योंकि रूल बोल दिया है, ए यहाँ पे स्लैश दिया है, ए या एन डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे ए पेन आया, यहाँ पे एनी अम्ब्रेला आया। राम डिड नॉट गिव मी एनी मनी, राम ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है, एनी मनी कोई भी नहीं दिया, अनिश्चित, इनडेफिनिटी आ गई इस सेंटेंस से, भाई नहीं दे रहे, वहां पे एन नहीं ए लगेगा, जस्ट बिकॉज आर्टिकल तो लगेगा बट ए लगेगा क्योंकि यहां मेरा अगला वर्ड एम है। ठीक है, आया यहां तक समझ? वाइप हटा देना, वाइप का मतलब वाइप्स आता है ना, मुंह पोछने वाला, वाइप मतलब पोछना होता है। जिसने भी डाउट पूछा है, वाइपिंग इज पोछ देना। ठीक है, ओके, देन लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे। डू यू हैव द होल क्लास, आई एम आस्किंग एवरीवन, किसको किसको डाउट है आउट ऑफ 35 पीपल दैट आर लाइव एज ऑफ नाउ? किसी को डाउट है कोई भी अभी तक के टॉपिक में? यस मैम, किसको डाउट है और क्या डाउट है? नो डाउट, एनी वाला एक बार और, एनी,
एनी का मतलब क्या होता है, जब ये एनी किसी अनिश्चितता को बता रहा है, जैसे कि सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आई डोंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आई डोंट हैव एनी के जगह आई डोंट हैव इसको रिप्लेस करूं, जो एनी के कारण अनिश्चितता दे रहा है, मतलब इंडेफिनिटी दे रहा है कि हाँ इंडेफिनिट है, ये नहीं पता है, नहीं मेरे पास पेन। तो जब ये एनी है सेंटेंस में, तो मैं उसे एक आर्टिकल से रिप्लेस कर दूंगी। स्टार मार्क एक आर्टिकल से रिप्लेस करूंगी, वो आर्टिकल ए या एन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट नाउन या जो अगला वर्ड होगा, ठीक है। सो ये है एनी का वर्ड। आगे के रूल्स पढ़ेंगे, ओके। सो आई एम अज्यूमिंग एंड आई बिलीव दैट सबको समझ आ गया होगा, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ और ऐसा विश्वास कर रही हूँ कि सब आज की टॉपिक 5 रूल्स तक तो क्लियर हो गया है। सो विल डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एंड नमस्ते, सी यू टुमारो अगेन, बाय बाय।